पिछले दिनों आपको मैं बता रहा हूँ कि विधान परिषद के सदस्य 5 लोग गए, उनके ऊपर इतना प्रेशर कर दिया गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लखनऊ के एक नवाब साहब थे, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे। उनके ऊपर कहा बुलडोजर चलेगा, बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, और वो वहां चले गए। और जब वहां चले गए तो न उनकी बिल्डिंग गिर रही, ना घूमा पिया है, ना कुछ नहीं। तो लोगों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है, जोड़ने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी का स्वभाव है तोड़ना। और जहां तक आप राज्यसभा के माननीय राज्यसभा सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं, हमसे बेहतर आप भी राय साहब जानते हैं कि क्या कारण है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद वो जाते हैं। किस बात पर वो गए, किस प्रभाव पर गए, किस दबाव पर गए, वो तो आप लोग बढ़िया लिखते भी हैं, आप सब जानते भी हैं। अध्यक्ष जी, लगातार एमएलसी चुनाव सफल लड़ती है, लेकिन हमेशा ये कभी जीत नहीं अभी तक हो पाई। क्या इसका कारण है? क्या वजह रहा गया कि अब तक एमएलसी चुनाव भी नहीं जीत पाए? देखिए, विधान परिषद स्नातक और शिक्षक का चुनाव पहले भी हुआ है। पहले जिन लोगों को हम लोगों ने शिक्षक नेताओं को समर्थन दिया, उनमें भी बहुत से लोग रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरीके से। यहां भी एक महाशय को हमारे काफी लोगों ने मदद करी थी। अभी हमें प्रतापगढ़ लखनऊ की एक सीट है, वित्त विहीन शिक्षक। कौन सा संघ था लाल बिहारी जी, उमेश द्विवेदी जी का शिक्षक महासभा, उसी से तो हमारे संजय मिश्रा जीते थे जी। और उमेश द्विवेदी, संजय मिश्रा डायरेक्ट लड़े थे, वो इनडायरेक्ट लड़े थे। दोनों को हमने मदद किया, लेकिन संजय मिश्रा हमारे साथ खड़े हैं, वो द्विवेदी जी अपना चोला बदल दिया। हम लाल बिहारी जी को, आशुतोष सिन्हा जी को, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम सब ने मिलकर के टिकट दिया है। हमें तो उम्मीद है कि ये हमारे साथ मजबूती के साथ इस देश की रचना में, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग देंगे। ये जो बिहार का चुनाव जो अभी आया हुआ है, जिसमें विपक्ष को मतलब इतना करारी हार मतलब इस तरह से किया है, वहीं पे सपा किस नजर से देख रही है? समाजवादी पार्टी ने बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन कर दिया। और जनादेश राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को मिला। लेकिन देश ने, दुनिया ने देखा बिहार में क्या हुआ। पूरे देश दुनिया ने देखा है, उस पर हम अलग से कोई टिप्पणी करें? पूरे देश दुनिया ने देखा है, और आप लोगों ने दिखाया और लोगों को पढ़ाया भी है। वहाँ के कुछ जो मंत्री पद की जिन्होंने शपथ लिया है, कुछ लोगों को राष्ट्रगान नहीं आ रहा है, कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री का नाम नहीं जान रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य देश का। 20,020 उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था ऐसे में चल रही है, उसको लेकर कल पुलिस का एक रिकॉर्ड आया है कि जब से बीजेपी की सरकार हुई है तब से हत्या का ग्राफ गिरा है, जबकि सपा सरकार में हत्या का ग्राफ बढ़ा हुआ था। ये एकदम झूठ है, और सरकार उनसे ये बयान दिलवाती है। हम थोड़ा कह रहे हैं, आप कंपेयर करते हैं, आप ही बताते हैं कि आज हत्या का अपराध बढ़ गया, हत्या का अपराध घट गया। जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो सदन में हम पूछते हैं, और सरकारी आंकड़े आते हैं, उसमें बीजेपी के जमाने में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। अध्यक्ष जी, एक तरफ से आपने मायावती के साथ जुड़ कर के चुनाव लड़े। आज मायावती जी कह रही है कि मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूँ। अब वो उनका क्या वक्तव्य है, उनका क्या तरीका है, कि वो तो राय साहब पूरे प्रदेश देश में सब लोग जानते हैं। कल छठ पूजा है, छठ पूजा को लेकर जो है अभी सरकार की जो ने भले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे जनपदों में अभी लोकल स्तर पर गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, जिससे लोग उहापोह की स्थिति में। ऐसे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, हमको भी कई जगह लखनऊ से जानकारी मिली कि जो हमारे पूर्वांचल के भाई रहते हैं, विशेष करके पूरब के लोग छठ पूजा पर विशेष मतलब अपना आयोजन करते हैं। बहुत सी जगह लोगों को धमकाया जा रहा है कि अब की बार नहीं होगी। अब सरकार की क्या मंशा है, लोगों से क्या करना चाहती है, लोगों को क्या सुरक्षा देना चाहती है, लोगों की क्या स्वतंत्रता है, ये सरकार बतावे, जनता को जवाब दे। इसका 1 दिसंबर वाला हम देख लें। इसके बाद हमारे जो संगठन के सब लोग हैं प्रयास कर रहे हैं कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत किया जाए और मजबूत करके गाजीपुर जनपद की सारी सीटें जीती जाएं। आप सबका आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है, माहौल ठीक है, सरकार के खिलाफ लोग हैं। अब हम प्रयास करेंगे अपने संगठन के माध्यम से कि उनको साइकिल पर बटन उनसे दबे और समाजवादी सरकार बने। 2022 का चुनाव क्या आप लोग ईवीएम पर चाहते हैं या बैलेट पेपर पे? हम तो बैलेट पेपर से चाहते हैं सब चुनाव, क्योंकि आप क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विधान परिषद के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव सब बैलेट पेपर से होते हैं। अध्यक्ष जी, देखा जाए अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो सभी धर्मों के, सभी जातियों को लेकर चलने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके भी पार्टी में बिरादरी को लेकर गुटबाजी की भी बात सामने आती जाती है, तो उसको दूर करने का किस तरह से प्रयास करेंगे? प्रयास करेंगे, जहाँ इस तरीके की कोई बात होगी सबसे अनुरोध करेंगे कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। राजनीतिक पार्टी में हैं आप, पार्टी के पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं या समर्थक हैं, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और तभी हमारी समाज में इमेज होगी, जनता हमसे जुड़ेगी। अध्यक्ष जी, एक तरह से लिया जाए विधान परिषद में कई बार आपके पार्टी दुखे में पड़ जाती है, जिससे चुनाव आप हार जाते हैं। विधान परिषद में जी, जैसे पिछली बार चुनाव विधान परिषद का हुआ था, 2 पार्टी खेमा में बदल गई और चुनाव हार गया लोकल बॉडी में। जी, लोकल बॉडी जी जी जिसमें उसानंद सिंह जी जी क्या लगता है कि इन भी चुनाव में 2 खेमे नहीं न बन जाए? हमें तो चूंकि ये शिक्षा जगत के लोगों का चुनाव है, शिक्षित लोगों का चुनाव है, शिक्षकों का चुनाव है, तो उस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी और सब लोग मिलजुल करके मतदाताओं के संपर्क करके और इन दोनों चुनाव को जीतेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लिख चुके हो ना, वो भी बोले हैं, हमारे नेताजी बोले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं। एक बार आप भी बोल दीजिए। वो जो माने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा वही हमारा